स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड है आप उसको देख सकते हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा और बहुत पढ़ाया भी जाता है इस तरह से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है गलत है, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ये 100% सही नहीं होता। जैसे अगर ऐसे बोलचाल की भाषा में अगर आप समझें तो जैसे आपसे कोई ये पूछ लेता है भैया कब आए थे, तो कहते कल ही आया हूँ। अब वाक्य देखिए, बोलने में तो हिंदी में ऐसा लग रहा है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कल ही आया हूँ, लेकिन अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हिंदी के हिसाब से समझेंगे तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कल आया हूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पास्ट टाइम, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम का यूज किया गया है। कल मतलब जो बीत गया। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, पास्ट टाइम अगर आ गया तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। वो कह दे पिछले साल ही मैंने ज्वाइन किया है, ये ऐसे टर्म्स होते हैं। पिछले साल ही मैंने ऐसा किया है ना, पिछले साल ही एग्ज़ाम पास किया हूँ है ना, अभी बीए पास करके आया हूँ। तो ये ऐसे जो पिछले साल ही, बात तो बोल रहे हैं पिछले साल पास किया था होना चाहिए, लेकिन पिछले साल पास किया हूँ ऐसे बोल देते हैं। तो ये हिंदी में, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं बोलना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ना होने का मतलब ये है कि आप कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो कंपटीशन में इसी तरह का जो है कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन आता है, उसमें ये चुका चुकी का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये आपको बोलने के लिए बहुत है, लेकिन जो है कंपटीशन अगर आप देने जा रहे हैं तो कंपटीशन में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये चुका चुकी नहीं आता। तो बात करते हैं पहले इसका स्ट्रक्चर का। जो बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे और बेसिक के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब। ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैव और हैज़। हैव का यूज जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी मैंने बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया है, यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि जो भी मोर देन वन हो, एक से अधिक अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु है तो वो प्लूरल है, मतलब वो बहुवचन है। बस इतना ही समझना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है लंबा चौड़ा खींचने वाले नहीं है, पहली चीज़। और ये जो हैज है, हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जो सिर्फ एक हो, मतलब ओनली वन का, जहाँ पर सेंस आ जाए तो समझ लेना वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। बस ये चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, अगर आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो बीच में छोड़ के आप जा सकते हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि आपको जो है मैटर जो दिया जा रहा है वो बकवास है। ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही सॉलिड मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद ये जो नेगेटिव जब बनाते हैं इसका, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है, नॉट आता है। और जब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसका V3, फिर ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दीजिए, ये बन गया नेगेटिव। WH बनाना है तो हमेशा WH फैमिली क्या होती है, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब WH हैं। अगर ये आते हैं तो इनके बाद जो है WH लगाइए, WH के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट प्लस V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना है तो सेम स्ट्रक्चर, सब जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे उसमें मेन वर्ब से पहले ही क्या है, नॉट का यूज है नेगेटिव बनाने के लिए। तो अब ये V3 क्या है, V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं,
ठीक है, इतना हमें ये पता होगा तो हम नरेशन का टॉपिक जो होता है, वॉइस का टॉपिक जो होता है, ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, ये इस तरह से आपसे जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने का कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ आपको एडवर्ब्स मिलेंगे। कुछ ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज होते हैं, किसी दूसरे टेंस में नहीं होते। येट और रिसेंटली को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी आपको एडवर्ब्स मिल रहे हैं ये सारे के सारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलते हैं। जैसे जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, अनटिल नाउ, अप टिल नाउ, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, बाय नाउ या लेटली। और फिर इसके बाद मैंने बताया रिसेंटली और येट ऐसा है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है और दूसरे टेंस में भी। इसका यूज जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हो जाता है और इसका जो है कंटिन्यूअस टेंस में भी इसका यूज कर दिया जाता है। तो ये मेन ये है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरह का इसका कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसके रूल्स क्या हैं ये हम समझ लेते हैं, कितने तरीके से जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर 4 जो है रूल लिखे हुए हैं और इन चारों को जो है हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, इनका रूल क्या है। तो आज के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसमें पहला रूल लिखा है जस्ट या जस्ट नाउ के साथ। तो जस्ट या जस्ट नाउ के साथ कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपसे कोई ये कह दे कि जैसे मैं खुद ही ऐसा कह दूं कि मैंने अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है, अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है, तो जस्ट या जस्ट नाउ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे, आई हैव स्टार्टेड टीचिंग जस्ट नाउ या आई हैव जस्ट स्टार्टेड टीचिंग। तो दोनों का सेम सेंस निकलेगा, ठीक है। और जैसे ये कह दें वो अभी अभी यहाँ आया है, तो ही हैज जस्ट कम हियर। और ये कह दें कि वो अभी अभी बाहर गया है, तो कह सकते हैं ही हैज जस्ट गॉन आउट। तो जस्ट गॉन आउट ऐसे भी बोल सकते हैं, जस्ट कम हियर ऐसे भी बोल सकते हैं, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं ही हैज कम हियर जस्ट नाउ, ही हैज गॉन आउट जस्ट नाउ। तो ये जो जस्ट या जस्ट नाउ का सेंस होता है, इसका मतलब होता है अ फ्यू मिनट्स अगो। ये इसकी मीनिंग होती है, मतलब कुछ मिनट पहले या कुछ क्षण पहले। ये जहां पर सेंस आ जाए वहां पर यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसके बाद देखते हैं बाय नाउ, टिल नाउ, या जो मैंने एडवर्ब स्टार्टिंग में बताए थे कि ये जो बाय नाउ है, टिल नाउ है, सेवरल टाइम्स है, मेनी टाइम्स है, अनटिल नाउ है, लेटली है, इन सब के साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि एक्शन एक्चुअली पास्ट में ही कंप्लीट हुआ रहता है, लेकिन उसमें टाइम मेंशन नहीं होता। टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होता, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हम ये कह दें कि उन्होंने अब तक 3 उपन्यास लिखे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ही हैज रिटन 3 नॉवेल्स बाय नाउ, मतलब अब तक 3 उपन्यास लिखे हैं। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि पहला कब, दूसरा कब, तीसरा कब, या अगर एग्जैक्ट टाइम आ भी जाता है तो ये पास्ट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर ये प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। कैसे? जैसे कहते हैं तीसरा उपन्यास, उन्होंने तीसरा उपन्यास 2021 में लिखा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ही रोट हिज थर्ड नॉवेल इन 2021, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ही हैज रिटन 3 नॉवेल्स बाय नाउ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब तक, मतलब तीसरे से ज्यादा चौथे के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन अब तक जो जितनी नॉवेल्स के बारे में है जानकारी वो ये है कि अब तक 3 जो है पब्लिश्ड हो चुकी हैं। तो ये चीजें ऐसे ही, जैसे सेवरल टाइम्स है, मेनी टाइम्स है, टिल नाउ, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे कहते हैं आई हैव आस्क्ड देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेवरल टाइम्स, तो मैंने उनसे इस समस्या का समाधान के लिए कई बार मैंने उनसे कहा। तो ये जो सेंस है सेवरल टाइम्स, अगर ये ना हो तो सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं है। मतलब आई आस्क्ड देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम सेवरल टाइम्स कह दे और उसके बाद सेवरल टाइम हटा दे, मतलब ऐसे कह दे कि आई आस्क्ड देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अब यहाँ पर कोई टाइम मेंशन नहीं है, चीजें मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और ऐसे ही अगला जो कॉन्सेप्ट है
वो ये है कि एक्शन पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ हो और कहते समय तक जाए। एक्शन पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ का मतलब, जैसे मैं ये कह दूं कि मैं आपको 2 महीने से जानता हूं, तो मैंने आपको जाना कब? 2 महीने पहले, और अभी तक मैं आपको जान रहा हूं। ठीक है भाई। एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कहते समय तक जब जारी होता है तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अब ये कोई कह दे कि जो है इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज मैंने बताया है कि कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता। मैंने कंटीन्यूअस की टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने ये सारी चीजें मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप एकदम नए हैं मेरे चैनल पे तो आप जरूर जो है वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं होगा इसका यूज। इसको हम कहेंगे आई हैव नोन यू फॉर 2 months, तो मैं आपको 2 महीने से जानता हूं, ये कॉन्सेप्ट बनेगा। और जैसे इसमें एक चीज ये भी आता है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कहते समय तक जारी हो, इसमें एक अलग अलग मीनिंग भी निकल आती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे हम ये सेंटेंस लिख दें, he has not eaten anything for 2 days, और ऐसे लिख दें, he has not been eating anything for 2 days। देखिए ये टर्म, भाई ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों में कोई भी सेंटेंस जो है इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों की मीनिंग में बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जैसे अगर ये कह दें कि he has not eaten anything for 2 days, तो इसका मतलब होता है उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसका मतलब वो भूखा है, give him something to eat। लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, वो 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा है, मतलब उसका मन नहीं है खाने का, नाराज है, गुस्सा है, या कोई और भी रीजन हो सकता है, खाना नहीं खा रहा है, मतलब he is still not eating। ठीक है, तो उसको खाने को भी दोगे तो भी नहीं खा रहा है, ये सेंस निकलता है। ये दोनों में यही मीनिंग में डिफरेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज होता है। अब बात ये आती है, जैसे कुछ ऐसे भी मैंने बताया जो टर्म होते हैं। अब जैसे मैं ये कह दूं कि इंडिया 1947 से आजाद है, तो इंडिया 1947 से आजाद है, इसका मतलब क्या कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ, आजाद कब हुआ, 1947 में, और अभी तक आजाद है, कहते समय तक जारी है। तो हम इसको कहेंगे इंडिया हैज बीन फ्री सिंस 1947। जैसे हम ये कह दें वो बचपन से नटखट है, तो ही हैज बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड, मतलब बचपन से नटखट है, इसका मतलब समझ रहे हैं, नटखट वो बचपन से उसका नटखटपन शुरू हुआ और कहते समय तक जारी है। अब बात ये आ रही है, आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि ये बीन, हैज बीन, हैव बीन जो बोल रहे हैं ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता है हैज बीन, हैव बीन का। लेकिन परफेक्ट टेंस में जब ये आया, तो जैसे मैं अगर ये कह दूं कि नॉटी, तो नॉटी मतलब क्या होता है, शरारती। और अगर ये कहना है शरारती होना, बी नॉटी, जैसे अगर किसी कहे कि आप शरारती हैं तो यू आर नॉटी। ठीक है, तो ये चीजें जहां पर होती हैं वहां पर ये जो है ये मेन वर्ब का काम करते हैं। ये जो डू, बी और हैव जो आप पढ़ते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया गया है, हाँ, लेकिन ये कब होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जब कोई एक मेन वर्ब आ जाए, मतलब कोई एक वर्ब आ जाए तब ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कोई भी वर्ब आ जाए इनके बाद तो ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर इनके बाद वर्ब नहीं आया, कोई नाउन आ जाए, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ मेन वर्ब। कोई भी ऐसा सेंटेंस कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें अगर मेन वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। जैसे मैं ये कह दूं कि आई एम अ टीचर, यहाँ एम मेन वर्ब है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो ये चीजें होती है। तो बी नॉटी, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? फर्स्ट फॉर्म हो गया बी, इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म हो गया वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन हो जाता है। तो बीन का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ही हैज बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। एक चीज तो ये समझ में आ गया। दूसरा, अब एक कॉन्सेप्ट ये जो बहुत से लोग गलतियां करते हैं, जो सिंस और फॉर का यूज है।
तो जैसे सिंस और फॉर का जो यूज होता है, हमको ये बताया गया है कि सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये आपको बताया गया होगा। तो इंग्लिश में तो आपको सही बताया गया कि पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट जो है इंग्लिश में करेक्ट है, लेकिन जब हिंदी में बात आती है तो इसको कह देते हैं सिंस का यूज निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए होता है। ये बचपन से इतना ज्यादा घोल दिया गया है माइंड में कि अगर किसी से कह दो कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसमें 2 घंटा क्या है, अनिश्चित है या निश्चित, तो हर कोई ये कह देगा ये अनिश्चित है। अब जबकि मैं ये कह दूं मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा ही तो रहा हूं भाई, अब यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है लोगों के दिमाग में ये चीजें चल नहीं पाती। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो होता है ये समय बिंदु के लिए होता है। इसका यूज कहाँ होता है, समय बिंदु के लिए होता है, और इसका यूज होता है समयावधि के लिए। अब ये थोड़ी सी ज्यादा हिंदी हो गई। समय बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, जहां से एक्शन शुरू हुआ उसी बिंदु का नाम ले लेते हैं। जैसे 1990, 1990 कह दिए, 2021 कह दिए, 2 o'clock कह दिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, इस तरह से जो है सिंस लास्ट नाइट, ऐसे जो टर्म्स होते हैं ये जो है कहां से शुरू हो रहा है उसकी बात हो। लेकिन जब ड्यूरेशन की बात हो तो वहां पर फॉर का यूज करते से फॉर 2 days, फॉर 2 hours, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी ईयर्स, ऐसे तमाम जो है टर्म्स यूज होते हैं। तो ये होता है। तो निश्चित अनिश्चित का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक समय बिंदु की बात होती है और एक समयावधि की बात होती है। ठीक है। तो अब एक चीज इसमें और भी जान लीजिए कि सिंस जो होता है, सिंस के साथ लास्ट आता है, लेकिन फॉर के साथ द लास्ट आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। ये अक्सर जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और लोग गलतियां कर जाते हैं। तो जैसे अगर हम ये कह दें कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये एप्लीकेशन में अक्सर लिखे होंगे सिंस लास्ट नाइट। लेकिन अगर मैं ये कह दूं मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 2 hours, फॉर द लास्ट, यहां पर द लास्ट का सेंस आ जाएगा। फॉर के साथ द लास्ट आता है, सिंस के साथ लास्ट। तो ये चीजें आपको क्लियर। फिर आता है एक्शन पास्ट में समाप्त हुआ हो किंतु उसका असर प्रेजेंट में हो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक्शन तो पास्ट टाइम में फिनिश हुआ लेकिन उसका असर प्रेजेंट में है। जैसे मैं ये कह लूं कि मैंने खाना खा लिया है, खाना खा लिया इसका मतलब मेरा पेट भर गया है। पास्ट में एक्शन कंप्लीट हुआ और अभी जो है डकार मैं अभी ले रहा हूँ, प्रेजेंट में मतलब पेट भर है। जैसे कह दें कि उसने अपनी कार धोई है, तो he has washed his car, he has washed his car, तो इसका सेंस क्या निकल करके आएगा, it is now shining, अभी वो चमक रही है। लेकिन अगर ये कहते he washed his car, उसने अपनी कार धोई थी या धोई, इसका मतलब वो फिर से गंदी हो सकती है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो है निकल करके आ जाता है। समझ में आ रहा है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये होती है कि जैसे और भी टर्म होते हैं इन सब में कि इसका असर, जैसे मान लीजिए मैं ये कह दूं कि मैंने अपनी अंगुली काट ली या काट ली थी, तो आई कट माई फिंगर, इसका मतलब मैंने पट्टी बंधवा लिया। पास्ट में हुआ, पास्ट में ही काम खत्म। लेकिन अगर ये कह दूं कि मैंने अपनी अंगुली काट ली है, इसका मतलब क्या, I have cut my finger, it means it is now bleeding। ये सेंस निकल करके अब समझ में आ गया होगा कि जहां पर जो है एक्शन पास्ट में खत्म हो जाए लेकिन उसका असर प्रेजेंट में रहता है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी चीज ये है, कभी कभी इस तरह का भी सेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कोहली हैज स्कोर्ड मोर देन 20,000 रन्स, और ये कहते हैं सचिन हैज स्कोर्ड मोर देन 20,000 रन्स। अब कोहली हैज स्कोर्ड और सचिन हैज स्कोर्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए अगर हम चीजों को स्पोकन का टर्म में आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, बोलते हैं इस तरह से लोग कि कोहली ने अब तक मतलब 20,000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। तो देखिए ये मैं कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस एक सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो अब ये यहाँ पर ये आ गया कि 20,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। अगर आपने ऐसे बोल दिया कि सचिन हैज स्कोर्ड मोर देन 20,000 रन्स, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन पास्ट में हो चुका है, सचिन ने रिटायरमेंट ले लिया, अब ये जो है खेल नहीं रहे हैं, कोई रन नहीं बना रहे। लेकिन अगर कोहली के लिए कहा जाए कि कोहली स्कोर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। कोहली हैज स्कोर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि
अभी भी बना, मतलब अभी तक भी ये कह लीजिए कि कोहली ने 20,000 से अधिक रन बना लिए हैं, इसका मतलब वो अभी भी बना रहे हैं। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। तो कोहली हैज स्कोर्ड होगा, लेकिन सचिन हैज स्कोर्ड नहीं होगा, सचिन स्कोर्ड हो जाएगा। सचिन स्कोर्ड मोर देन 20,000 रन्स। ये सारी चीजें होती हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आप अगर चुका चुकी वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह से जो है 100% सही नहीं होता। कॉन्सेप्चुअल समझेंगे तो आपका 100% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक, वर्ड्स को आपको बस ध्यान में रखना है। ये जो टर्म मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे, तो उसको जो है आप याद रखेंगे। उनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। ठीक है, और रिसेंटली का जो यूज होता है और लेटली का जो यूज होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली का यूज मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है, लेकिन लेटली का जो यूज होता है वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जैसे हम ये कहते हैं कि द हॉर्स विच आई बॉट रिसेंटली कॉस्ट मी 1 लाख रुपीज। तो कहने का मतलब जो घोड़ा मैंने अभी हाल ही में खरीदा वो मुझे 1 लाख रुपए का पड़ा। तो ये भी सही है। द हॉर्स विच आई हैव, अब यहां पर चाहे रिसेंटली यूज करिए चाहे लेटली यूज करिए, सेंस एक ही निकलेगा। विच आई हैव रिसेंटली और लेटली बॉट कॉस्ट मी 1 लाख रुपीज। तो जो मैंने घोड़ा खरीदा वो मुझे 1 लाख रुपए का पड़ा है। ये चीजें होती हैं। लेकिन लेटली का यूज अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे तो सेंटेंस आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और हाँ, आप कोई भी मिसलेनियस टॉपिक सॉल्व करिए, इंग्लिश टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक बिंदास जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये नहीं बताया था। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने डिस्कस ना किया हो। टेंस से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस अभी मैंने पढ़ा दिया है, उससे आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लाइक जरूर कर दीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक, थैंक यू।